तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो बीबी की वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में एंड इस पर भुवन बाम अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, कल वाले केबीसी के एपिसोड में जब एक कंटेस्टेंट आए थे उनको 10,000 रुपीज जीतने के लिए एक सवाल पूछा गया था एंड इट वाज रिलेटेड टू बीबी की वाइन्स। बेसिकली द क्वेश्चन वाज कि जो पर्सन रन करते हैं चैनल बीबी की वाइन्स उनका रियल नाम क्या है। ऑफ कोर्स दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस एंड कंटेस्टेंट ने सही जवाब देकर 10,000 रुपीज जीत लिया। भुवन बाम भी ये मोमेंट को अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया विद द कैप्शन स्पीचलेस। नीचे कमेंट में एक पर्सन ने सवाल भी पूछा था, डर तो मुझे इस बात का था कि शायद आंसर उसको पता नहीं होगा, जिस पर भुवन बाम कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिए, इतना तो भरोसा है मुझे खुद पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले महाकुंभ से एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो इन्फ्लुएंसर निधि चौधरी जब महाकुंभ में गई थी वहां से वो एक वीडियो शेयर की जिसको लेकर काफी बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। पहले आप वो क्लिप देख लो। मतलब थोड़ा सा यार, मतलब क्या है ये भी टट्टी करी हुई है यार लोगों ने इधर। पॉटी अच्छी कैसे बताओ, गुटके के पैकेट बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। दुख हो रहा है मेरे को, रोना आ रहा है। टट्टी करते थे यार लोग, कैसे बोलते हैं माता। अब काफी सारे लोग उनसे डिसएग्री कर रहे थे एंड बोल रहे थे कि भाई ये एक्टिंग कर रही है। द प्लकार्ड गाय तो ट्वीट करके बोल दिया, आई एम गोना अटेंड कुंभ एंड बस्ट ऑल दीज लाइज विद प्रूफ्स। अब जैसे ही उन पर सवाल उठने लगे तो वो फॉलो अप करते हुए एक वीडियो शेयर की जहां पर वो प्रूफ दिखाए कि जेन्युइनली जो वो बोल रही थी वहां पर था। थोड़ा सा ऑफकोर्स यहाँ पर मैं आपको ब्लर करके दिखा रहा हूँ। फॉर द फुल वीडियो ट्वीट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहिद कपूर वर्सेस सलमान खान के बारे में। तो क्या शाहिद कपूर सलमान खान को मॉक एंड ट्रोल किए? इस चीज पर वो फाइनली रिस्पॉन्ड किए। यस गाइस, रिसेंटली शाहिद कपूर का पॉडकास्ट आया था विद राज शमानी एंड वहां से एक पर्टिकुलर सेगमेंट वायरल जा रहा है जिसको देखकर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शाहिद कपूर काइंड ऑफ सलमान खान को मॉक कर रहे हैं। पहले आप वो वीडियो देख लो। कैसे कर सकते, क्योंकि जो आएगा आपसे फेस के एक्सप्रेशन से आते हैं कुछ लोग ऐसे कि मैं आ गया हूं टाइप्स, दिख जाता है ब्रो। 30 सेकंड्स में पता चल जाता है। When they enter a room, they want to make you feel like they've entered the room. Oh. It's okay. It's a room full of people. You've also entered. Chill, bro. You know. तो वो तो है, there are lots of people who have this. बट क्या जेन्युइनली शाहिद कपूर सलमान के बारे में ही बात कर रहे थे? रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया तब वो इस चीज को डिनाई कर दिए। उन्होंने कहा कि वो पॉडकास्ट में ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे, वो सोच भी नहीं रहे थे वो क्या बोल रहे हैं। बट अगर तो उन्हें किसी पर डिग लेना भी होता तो इट विल नेवर बी ऑन समबडी हु इज सो सीनियर। एक इतने एस्टैब्लिश्ड पर्सन के ऊपर मैं डिग नहीं लूंगा हु आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के बारे में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर एक अपील। यस गाइस, अहमदाबाद में रिसेंटली कोल्ड प्ले का काफी सक्सेसफुल कॉन्सर्ट हुआ था, जिसके बाद कुछ लोग दिलजीत को क्रिटिसाइज करने लगे थे फॉर स्टेटमेंट कि भाई इंडिया में लाइव कॉन्सर्ट करने का उतना खास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। वेल गेस व्हाट, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी लाइव कॉन्सर्ट्स को लेकर एक अपील किए टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने कहा था कि रिसेंटली कोल्ड प्ले एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्सर्ट किए थे एंड रिसेंट टाइम्स में ये जो लाइव कॉन्सर्ट वाला इकोनॉमी है ये बहुत ज्यादा बूम कर रहा है इंडिया में। तो वो अर्ज किए टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर कि अगर वो लोग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, तब वो इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। इंडिया पूर्व झा भी दिलजीत दोसांझ के स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए अपने स्टोरी में ये अपलोड किए थे। देखो यार, जो भी ये ट्रोलिंग वाली चीज़ें चलाते हो उनसे बस मेरे को ये कहना है भाई, थोड़ी मतलब की चीज़ आप लोग ट्रोल करो। लाइक मैं भी देख रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली मेरे फीड में आ रहा है कि दिलजीत दोसांझ को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई तेरे को नहीं आता कुछ, कोल्ड प्ले से सीख, कोल्ड प्ले देख कैसे कॉन्सर्ट करता है। भाई कोल्ड प्ले अपनी जगह है, दिलजीत दोसांझ अपनी जगह है। उस बंदे को लगा कि हाँ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो उसने बोल दिया। भाई आर्टिस्ट है ना, वो तो आया ही है ना, तुम लोगों के लिए आया है ना परफॉर्म करने, तुम चाहते थे ना परफॉर्म करे, तुम्हारे लिए आया ना, उसको नहीं लगा, नहीं समझ आया तो उसने बोला। ठीक है, एक आर्टिस्ट को हक है ना बोलने का, बोल सकता है ना वो, तो उसने बोला। और क्या पता उसके बोलने के बाद आगे अब उन्होंने बाकी टीमों ने सॉर्ट आउट किया कि हाँ भाई आगे जो भी आर्टिस्ट आएंगे उनको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे कोल्ड प्ले वाले में नहीं हुई। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करो ना भाई कि हम ग्रो कर रहे हैं, अब नहीं हो रही दिक्कत, तुम उसकी मारने लग गए, गलत है यार। बट यार व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट, तो एक पर्सन क्लेम किए कि उनको एंड उनकी पार्टनर को कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के दौरान किया गया था। यस, रेडिट से एक पोस्ट वायरल जा रहा है जहां पर वो कोल्ड प्ले को तो अप्रिशिएट किए कि भाई उनको बहुत ही अच्छा व्यू मिला था, कॉन्सर्ट को वो एंजॉय किए, बट ड्यूरिंग दिस उनके साथ 3 डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स हुआ था। फर्स्टली उन्होंने बताया था कि कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिए थे कि पहले जाकर वॉशरूम यूज कर लो ताकि बाद में तुम्हें जाना ना पड़े, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ पर प्लेस होल्ड करता हूँ, लाइन पे खड़ा रहता हूँ। अब उनकी गर्लफ्रेंड जब वापस आ रही थी तो वो पिज्जा और कॉफी लेकर आ रही थी। इन लाइन में खड़े लोग उनको लिटरली अब्यूज कर रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे कि तुम आगे क्यों
जा रही हो, जबकि उनके बॉयफ्रेंड आगे ही खड़े थे लाइन में। इतना ही नहीं, सेकेंडली उनके हाथ में जो कॉफी था, एक लड़की लिटरली उनके कॉफी को स्नैच कर ली उनके हाथ से भाई। एंड थर्डली, क्रिस मार्टिन कॉन्सर्ट्स के दौरान पोस्टर्स को रीड करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्टर प्रिपेयर किया था, पूरा रात वो मेहनत करके उसको बनाए थे। एंड वो उसको ऊपर भी करके नहीं रखे थे जब तक कि क्रिस मार्टिन उनके तरफ देख नहीं रहे थे। बट स्टिल कोई उनके पोस्टर को लिए एंड लिटरली फाड़ के फेंक दिए। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के स्केरी एंड शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एलिजेडली एक इन्फ्लुएंसर को करके उनके अकाउंट का पासवर्ड ले लिया गया एंड हैक कर लिया गया। जहां गाइस ऐसा क्लेम किया जा रहा है बाय अ पॉपुलर स्टॉक मार्केट अकाउंट जिनका नाम है स्टॉक एक्सप्लोडर। ही हैड ओवर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड 1.6 लाख फॉलोअर्स ऑन टेलीग्राम। एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, आप ये स्टोरी सुन सकते हो। गुजरात गाइस कितना सेफ है ये मैं आज आपको बताता हूँ। राम श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ स्टॉक एक्सप्लोरर। 26 तारीख को गाइस मैं कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहा था अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 25 तारीख की मॉर्निंग में मुझे बीच में बस में से हाईजैक किया गया भरूच सिटी के आसपास। मेरे को ब्लैक स्कॉर्पियो में बिठाया गया, किडनैप किया, मेरे को परेशान किया गया, 2 घंटे मेंटली करके डराया धमकाया गया और मुझसे जबरदस्ती मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ओटीपी एक्सेस लेके उन्होंने मेरे से जबरदस्ती एक वीडियो बनवाई कि मैंने किसी का 1 करोड़ का लॉस कराया है और उसमें कर लिया है, और अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन किसी को दी तो वो मेरे को वायरल कर देंगे इस वीडियो के थ्रू, मेरे को बदनाम कर देंगे। तो गाइस मेरे साथ बहुत हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है। वी हैव नो एक्सेस टू द इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्वैगर शर्मा एंड अक्षय कुमार के बारे में। तो यूट्यूबर स्वैगर शर्मा अक्षय कुमार से एक अपील की है। यस गाइस, स्वैगर शर्मा अक्षय कुमार के काफी बड़े फैन है एंड उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया उनसे आप खुद देख लीजिए। On the behalf of all अक्षय कुमार फैंस, ये अक्षय कुमार जी के लिए है कि सर हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाओ, छोड़ो, एक बुरा सपना था, निकल गए 10 साल, वापस आ जाओ, कर लो यार। जिस वजह से अक्षय कुमार बनाए वो कर लो यार। वो गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया कर दो यार वापस से। मैं पिछले 10 सालों से एज अक्षय कुमार फैन थिएटर में जाता हूँ अक्षय कुमार की फिल्म देखने के लिए, इस उम्मीद में अब किसी मोमेंट पे अक्षय कुमार कहेगा वहन डर गई, वहन कुछ होता ही नहीं यार। सारे फैंस के बिहाफ पे कसम खा लो, कम से कम 5 साल की कसम खा लो, कहीं साइन कर दो, अंगूठा लगा दो कि भाई मैं अब देशभक्ति की पिक्चर 5 साल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो करूंगा जो ऑडियंस को पसंद है और वो है कॉमेडी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉन 3 मूवी के ह्यूज अपडेट के बारे में। तो क्या विक्रांत मासे डॉन 3 मूवी में विलेन का रोल प्ले करने वाले? लीड रोल तो अनाउंस कर दिया गया था कि रणवीर सिंह प्ले करेंगे, बट नाउ अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि विक्रांत मासे विलेन का रोल प्ले करेंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, उनको एक क्लोज सोर्स ने बोला कि विक्रांत ही इस मूवी में विलेन प्ले करेंगे। ही विल बी सिंपल बट इफेक्टिव जस्ट लाइक अ सुपर स्पाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गुरु रंधावा के बारे में। तो गुरु रंधावा हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन आर्टिस्ट टू डू दिस। यस गाइस, उनके यूट्यूब के कुछ सॉन्ग्स भाई बिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस किए हैं, बट कलेक्टिवली उनके यूट्यूब स्ट्रीम्स 14 बिलियन क्रॉस कर लिए एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन आर्टिस्ट टू डू सो। ऑफ कोर्स दिस इज अ ह्यूज मोमेंट एंड इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि दिस माइलस्टोन इज अ प्राउड मोमेंट, खाली मेरे लिए ही नहीं बट फॉर इंडियन म्यूजिक एज अ होल। इट शोज कि हमारा म्यूजिक कितना दूर तक ट्रैवल करता है एंड कितने लोग इसको सुनते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रविचंद्रन अश्विन के बारे में। तो इंडियन क्रिकेटर अश्विन का एक सैवेज ट्विटर रिप्लाई काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि अश्विन को ऑनर किया जाएगा विद द पद्मश्री अवार्ड, व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज। एंड इसको लेकर एक्टर धनुष उनको कांग्रेचुलेट कर रहे थे कि भाई बहुत बड़ी बात है ये। तो अश्विन उनको रिप्लाई करके लिखे थे थैंक यू ब्रो, लेकिन इसके नीचे एक रोहित शर्मा के फैन की तरफ से रिप्लाई आया था थैंक यू बोलना है तो रोहित शर्मा को बोलो, उसने तुम्हें खिलाया है। काइंड ऑफ सेइंग कि भाई वो इंडियन टीम के कैप्टन थे, उन्होंने आपको खिलाया तो उनको थैंक यू बोलो। जिस पर रिप्लाई देते हुए अश्विन सिंपली लिख दिए दे पैथियम। प्रोबेबली मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूं बट तमिल में इट मींस यू मैड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2 खो-खो प्लेयर्स के बारे में जो कि सीएम के रिवॉर्ड को रिजेक्ट कर दिए। यस गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया बोथ मेंस एंड वुमेन्स टीम इनॉग्रल एडिशन ऑफ खो-खो वर्ल्ड कप को जीत लिए थे। इट इज अ वेरी बिग एंड प्राउड मोमेंट फॉर अस। अब इसके बाद क्या हुआ, 2 प्लेयर्स हैं, एक मेंस टीम से एक वुमेन्स टीम से, वो कर्नाटका से एंड वहां के सीएम अनाउंस किए थे 5 लाख रुपीस कैश अवार्ड फॉर देम, बट उन्होंने भाई इसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एग्जांपल दिए महाराष्ट्र स्टेट का जो कि अपने प्लेयर्स के लिए 2.25 करोड़ का कैश रिवॉर्ड एंड गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस किए थे। तो वही प्लेयर्स बोल रहे थे कि जस्ट 5 लाख हैज बीन अनाउंस्ड, हम लोग इतने अमाउंट में स्पोर्ट को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये बात चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा तब उन्होंने जवाब दिया लेट्स सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रखर के प्रवचन के बारे में। तो प्रखर के प्रवचन इन लोगों को ओपन इन्विटेशन दिए। वेल गाइस, इंडिया एआई के रेस में अभी काफी बिहाइंड है, आप लोग को
शायद से पता ही होगा यूएस में बड़े बड़े एआई कंपनीज है लाइक ओपन एआई एंड रिसेंटली चाइनीज कंपनी डीप सीक ने मार्केट को हिला दिया है। कल वाले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। तो इसी को लेकर अन अकेडमी के सीईओ एक ट्वीट किए थे, हम लोग एआई के रेस में इतने पीछे क्यों हैं? क्या फाउंडर्स आर नॉट स्टार्टिंग अप इन डीप टेक? इन्वेस्टर्स बोल्ड नहीं हो रहे? लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ सॉलिड रिसर्च इन लैब्स, व्हाट एम आई मिसिंग? क्या हो रहा है? तो इसी पर रिप्लाई देते हुए प्रखर के प्रवचन एक ओपन इन्विटेशन देते हुए ये ट्वीट किए, अगर तो कोई भी एआई या फिर डीप टेक स्टार्टअप को बिल्ड कर रहा है एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द वर्ड आउट, तो मैं आपको मीडिया अटेंशन देने में हेल्प करना चाहता हूं। वी नीड मोर बिल्डर्स एंड हैप्पी टू पुट यू आउट ऑन द मैप। इतना ही नहीं, मैं वीसीस तक भी आपका बात पहुंचाने में मदद करना चाहता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट्स के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस पुणे से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एलिजेडली एक फीमेल स्टूडेंट दूसरे बॉय स्टूडेंट के बारे में कंप्लेन कर दी थी टीचर को। तब वो स्टूडेंट एक दूसरे पर्सन के पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था टू रेप एंड किल हर। यस गाइस, एलिजेडली हुआ क्या था कि एक स्टूडेंट अपना पेरेंट्स का फेक सिग्नेचर करवाया था। तो जैसे ही एक फीमेल स्टूडेंट इस चीज को स्पॉट की, वो जाकर कंप्लेन कर दी टीचर को। तो वो एक दूसरे पर्सन के पास जाकर 100 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि वो लड़की को जाकर मार दो एंड उसका कर दो। अब रिपोर्टेडली ये बात प्रिंसिपल एंड 2 टीचर्स को पता चल गया था। बस वो इस इंसिडेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे टू प्रोटेक्ट द स्कूल्स रेप्यूटेशन। लेकिन अभी ये मैटर पुलिस तक पहुंच गया एंड एफआईआर भी कर दिया गया उनके खिलाफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक प्रैंक के बारे में विच वेंट हॉरिबली रॉन्ग। तो गाइस गुजरात से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक पर्सन के अपने ही कजन मजाक में उनके प्राइवेट पार्ट में हाई प्रेशर कंप्रेसर पाइप डाल दिए थे, जिसके वजह से ही पास्ड अवे। यस, रिपोर्टेडली ये पर्सन एंड उनके कजन फैक्ट्री में गए थे जहां पर वो काम कर रहे थे एंड एज अ प्रैंक वो कजन ने इस पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स में ये पाइप डाल दिया था, जिसकी वजह से ही पास्ड अवे। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले विलन फॉर हायर सर्विस के बारे में। तो गाइस एक मलेशियन पर्सन विलन फॉर हायर सर्विस स्टार्ट किया ताकि आप अपने पार्टनर को इंप्रेस कर पाओ। बेसिकली ये पर्सन थोड़े डॉन टाइप दिखते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो एंड ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप बस टाइम एंड लोकेशन बता दो, वहां पर अपने पार्टनर के साथ आ जाना एंड मैं नाटक करूंगा टू योर पार्टनर, जिसके बाद आप हीरो जैसा एंट्री लेकर अपने पार्टनर को बचा सकते हो एंड आप अपने पार्टनर को इंप्रेस कर सकते हो। अपेरेंटली वो इस सर्विस को ऑफर कर रहे हैं 100 रिंगिट में, विच इज अप्रोक्सीमेटली $22 ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स में वो 150 रिंगिट में ये ऑफर कर रहे हैं। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A20 गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड मिस्टर बीस्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 350 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड को एक सिटी का मेयर बना दिया गया था। लिटरली गाइस वो पेरू गए हुए थे एंड वहां का एक सिटी है लीमा, वहां के वो ऑफिशियल मेयर से जब मिले थे तब उन्होंने स्पीड को 1 आवर के लिए टाइटल दे दिया था फॉर बिकमिंग द मेयर ऑफ द सिटी। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो विकिपीडिया में ऑफिशियली इस चीज को अपडेट भी किया गया था, पूरा पेपर वर्क भी हुआ था भाई उनके सामने। एंड जैसे ही वो मेयर बने वो लोगों के सामने जाकर स्पीच दे रहे थे एंड वहां पर क्या माहौल था आप लोग देख सकते हो। Never ever forget this moment of being a man. It means a lot to me. We will stand. Peru. Porky? And this is my friend Porky. He's not the mayor anymore. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लोगन पॉल एंड जेक पॉल के बारे में। तो क्या ब्रदर्स लोगन पॉल एंड जेक पॉल के बीच में बॉक्सिंग मैच हो सकता है? बिल्कुल अचानक से ऐसे स्पेकुलेशंस फैलने लगे क्योंकि खुद लोगन पॉल की तरफ से ये ट्वीट आया था, द मोमेंट यू वेटेड अ डेकेड फॉर, March 27 ऑन मैक्स। अब पोस्टर देख के तो यही लग रहा है यार कि इन दोनों के बीच में बॉक्सिंग मैच होगा, बट लोग उनको काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे। यूट्यूबर लडविग इसको रीपोस्ट करते हुए लिखे वी एंट वॉचिंग एंड एक और पर्सन लिखे आई कांट नेम अ सिंगल सोल हु वाज वेटिंग फॉर दिस। कोई इस चीज के लिए इंतजार नहीं कर रहा है भाई, हम लोग को पता है अगर तुम लोग दोनों लड़ोगे तो फिक्स्ड फाइट ही होगा। बट यार चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।